हेलो गाइस, वेलकम टू वन सेकेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना डीके गोल की जर्नी, वैसे हम लोग डीके गोल की जर्नी ही ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक कर लिया था। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 लेके आई हूँ, जो कि 9 का ए है, प्रीतम एंड नरेश। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करिए, क्योंकि हमने तो सीरियल वाइज अपने को तो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई, तभी तो एक कंटिन्यूटी बनेगी ना। देखो यार, वीडियो हर कोई बनाता है, ठीक है, लेकिन मेरा क्या सोचना है ना कि अगर आप एक चैप्टर के क्वेश्चन अगर कंटिन्यूअसली करते हो, मान लीजिए मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पढ़ाया, ठीक है, एक क्वेश्चन करा दिया, भाई एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप सीक्वेंस में आप उस चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन जब आप निपटा लेते हो ना, तब क्या रहता है ना कि हाँ ठीक है भाई, ओवरऑल इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, यही है। तो आज भी अपने को यही करना है। तो चलिए, तो प्रीतम एंड नरेश, सबसे पहले फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए रेडी रखा है, जिसमें हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाने को बोल रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रखा है, और बैंक अकाउंट। और वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में आज हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पहले ये अकाउंट बना के क्लियर करेंगे, देन मैं इस पर आपके साथ क्या करूंगी, जर्नल एंट्री करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले हमें पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या बोलता है कि भैया बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट कैश और कुछ चीज़ों को छोड़ के हम एक एक करके वन बाय वन सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले दे रखा है कैश एट बैंक। कैश लेंगे? नहीं मैम, अलग से अकाउंट आपने किस लिए बना रखा है? जब इनका अलग से घर बन रखा है तो इनको यहीं भेजने का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। क्या करें, लिख दीजिए स्टॉक इन ट्रेड। तो टू स्टॉक, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, दैट इज 21,500, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमें दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख लीजिए, टू बिल्स, तो इसको मैं अभी बी आर लिख देती हूँ, ठीक है, कितना, 8800, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सन्ड्री डेटर। अब देखिए, जब डेटर की बात आएगी तब डेटर होल वैल्यू का यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और उसके ऊपर जो प्रोविजन है उसे कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू डेटर, ठीक है, आप सन्ड्री डेटर्स लिखिएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 45,000 और यहाँ जो प्रोविजन था इसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने का दे रखा है हम लोगों को, 1500 का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो दे रखा है फर्नीचर 3000 का है, तो एज इट इज विदाउट एनी कंफ्यूजन एक एक करके सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, उसको भी वन बाय वन रिकॉर्ड कर लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 23,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गुडविल। अब देखिए, एडमिशन से लेके रिटायरमेंट तक गुडविल अगर हमें बैलेंस शीट में दे रखी होती है, जिसको ऑलरेडी अपीयर गुडविल बोलते हैं, जिसे राइट ऑफ करते हैं, यहाँ हमें राइट ऑफ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हम गुडविल को एज अ नॉर्मल एसेट्स की जैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, टू गुडविल, ठीक है, 20,000। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी क्या है, हमारे लिए एक तरीके की एसेट्स है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 300 का। चलिए, अब अगर लाइबिलिटी की बात आए तो कैपिटल अकाउंट दे रखा है, जो इसमें आएगा नहीं, ठीक है, हमें इसमें लिखना नहीं है। नेक्स्ट देखा है लोन अकाउंट। अब जब लोन अकाउंट की बात करते हैं तो हम यहाँ लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड करते हैं वो सारी लाइबिलिटी कौन सी होती है, आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं लोन अकाउंट। नरेश, नरेश तो हमारे फर्म का पार्टनर है ना, तो ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई, इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। तो भैया आप ही सोचो, अगर आप किसी को पेमेंट, अगर आपकी हालत बहुत ख़राब है भैया, बिजनेस आज बंद होने के कगार पे है, तो अगर वो किसी को पे ऑफ करेगा तो सबसे पहले किसको करेगा, बाहरी लोगों को करेगा, इसीलिए हम आउटसाइडर लाइबिलिटी को लिखते हैं। तो नरेश फर्म का पार्टनर है, उसको बाद में निपटाएंगे। अभी कौन है, मिसेस प्रीतम। प्रीतम पार्टनर है पर प्रीतम की वाइफ तो पार्टनर नहीं ना, तो वो एक आउटसाइडर है, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय मिसेस प्रीतम लोन, कितना है हमारा, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 36,000, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या लिखेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 500, ठीक है। तो भैया सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। अब चलते हैं वन बाय वन, हमें जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है।
द एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज। तो देखो भैया इस एसेट से हमें क्या 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 मिल रहा है, तो जब कभी भी एसेट से आपको कैश में कुछ भी रियलाइज होगा, रिकवर होगा, तो एसेट्स यहाँ रखते हो, ठीक है, डेबिट साइड रियलाइजेशन में, और उसकी रिकवरी हम लोग क्या करते हैं, इस साइड बाय बैंक लिखेंगे, और वन बाय वन जिस एसेट से जो मिल रहा होगा वो अपने को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा भैया स्टॉक से 20,000 मिल रहा है, तो बाय बैंक बार बार तो आप लिखोगे नहीं कि भैया बाय बैंक स्टॉक से इतना मिला, बाय बैंक बिल्स रिसीवेबल से इतना मिला, हम एक बार बाय बैंक लिखेंगे और नीचे लिख देंगे क्या, स्टॉक। तो स्टॉक से हमें कितना मिल रहा है, 20,000, एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है बिल्स रिसीवेबल 3800, तो BR लिख लीजिए 3800, ठीक है। फर्नीचर से 5100 मिल रहा है, तो हम अपना फर्नीचर भी ले लेंगे और 5100 का। प्लांट एंड मशीनरी 35,000, प्लांट एंड मशीनरी से 35,000 मिल रहा है। सन्ड्री डेटर एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, कह रहा है जितने भी हमारे डेटर हैं उनका 10% कम क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो जरा देखो डेटर है कितने के, ये थर्ड नंबर पे डेटर कितना है, 45,000, कह रहा है लेस देन 10%। तो 45,000 का अगर 10% लेस करेंगे ना तो 40,500 आएगा। तो डेटर से हमारी जो रिकवरी है दैट इज 40,500, ठीक है। और कुछ दे रखा है हमें, नहीं भैया, तो अभी इनको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इनका जरा एडिशन करके बाहर लिख देते हैं। तो चलिए देखिए 20,000, 3800, 5100, 35,000, 40,500। मैं एक एक स्टेप आपके साथ करती हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो द वैल्यू इज 104400, 104400, ठीक है। तो जिन जिन एसेट से जो मिला ऐड किया और उन्हें बाहर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो सन्ड्री क्रेडिटर भाई एक तरीके की हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, जिनको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और इनका पेमेंट हम कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो कर दीजिए, क्रेडिटर आपके कितने 36,000 के हैं, कह रहा है कि उनका पेमेंट 5% डिस्काउंट, मतलब जब हम उनको पेमेंट करने गए तो उन्होंने हमें 5% डिस्काउंट दे दिया। तो जहां हमें उन्हें 36,000 का पेमेंट करना था, क्रेडिटर हमारे कितने के हैं, 36,000 के हैं, अब 5% डिस्काउंट मिल गया हमें, तो 5% इसका लेस कर दीजिए, इट कम्स टू 34,200। क्या लिख देंगे, टू बैंक। देखिए एसेट से कुछ मिलेगा तो बाय बैंक, और जब किसी का पेमेंट आप करेंगे किसी लाइबिलिटी का तो क्या लिख देंगे, टू बैंक। कितना, 34,200, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसमें दे रखा है प्रीतम एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। अब देखिए प्रीतम, मिसेस प्रीतम मतलब फर्म ने प्रीतम की वाइफ से लोन लिया था, तो लाइबिलिटी किसकी है कि फर्म पे ऑफ करे, लेकिन प्रीतम कहता है कोई बात नहीं मेरी वाइफ का लोन है मैं ही पे कर दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म की किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करता है तब टू बैंक नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीतम्स कैपिटल, ठीक है। कितना, 10,000 का लोन था, लिख दिया। क्यों, लाइबिलिटी तो फर्म की थी ना, भले प्रीतम की वाइफ का लोन था लेकिन लिया किसने था, फर्म ने, तो पे ऑफ भी किसको करना चाहिए, फर्म को करना चाहिए था। लेकिन प्रीतम कहता है ठीक है फर्म तुम रहने दो, मैं ही अपनी वाइफ का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रीतम कैपिटल, उसके बाद फर्म प्रीतम की कैपिटल इतने से बढ़ा देगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं कैसे। नेक्स्ट हमें दे रखा है अच्छा, नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट। ये देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है हमें 500 रुपीज़ का, जो कि फर्म पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। नरेश कहता है कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, टू नरेश कैपिटल, कितना, 500। तो आपने देखा कि अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट, जितनी भी लाइबिलिटी यहाँ पे रुकी रहती है, अगर फर्म उनका पेमेंट करता है तो टू बैंक लिखते हैं, और अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक अब देखते हैं क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो पे ऑफ करने से बच गई है। क्रेडिटर कर दिया, प्रीतम लोन का पेमेंट, प्रीतम की वाइफ का लोन का पेमेंट प्रीतम ने खुद ही कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट नरेश ने कर दिया, नहीं सब खत्म। हमें दे रखी है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसे भी हमें लिखना है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि ये कोई पे नहीं कर रहा है, ये फर्म पे कर रहा है। कितने का है, 800 रुपये का है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 21,500, चलिए इस साइड का ऐड करके देखते हैं, 8,800, ठीक है, 45,000 और 3,000, 23,000 और 20,000, 300, 34,200 और 10,500 और 800, इट कम्स टू 167,100,
167,100। देखिए मेरे को पता है कि इस साइड की टोटलिंग हमारी ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंडिचर साइड हमारा ज़्यादा है। तो जब एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होगा, हमारा जो आंसर आता है, जब हम डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस करते हैं, तो हमारा आंसर इट विल बी 1500 लेस कर दीजिए, 10,000 लेस कर दीजिए, 36,000 लेस कर दीजिए, 500, 10,4400। तो 14,700 का हमें क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रीतम, और क्या लिख देंगे, नरेश। ठीक है, लॉस टोटल कितना है, 40,700 का। क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो अभी तक तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। तो अगर नहीं है तो इक्वली मान के चलिए। नहीं नहीं नहीं, लास्ट पॉइंट जरा चेक करिए। प्रीतम एंड नरेश शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में जरा देखिए इनकी कैपिटल कितनी है। तो इनकी कैपिटल दे रखी है 40,000 और 20,000। ठीक है, तो 40:20 को कैंसिल करिए, तो 2:1 का क्या हो जाएगा, रेशियो। तो 14,700 का 2/3 निकालिए, इट कम्स टू 9,800, और इसी का हम क्या निकाल देंगे, 1/3, तो 4,900। ठीक है, ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब चलते हैं कहाँ हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल की ओर। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग जिसका भी अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक, तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, तो पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो प्रीतम की हमारी कैपिटल कितनी है, 40,000। ठीक है, नरेश की कैपिटल कितनी है, 20,000। फिर देखते हैं क्या किसी तरीके का कोई जर्नल रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कुछ दे रखा है, तो ऐसा कुछ तो नहीं दे रखा है। ठीक है, फिर देखिए अब हमें करना क्या है, अब देखना है कि क्या यहाँ पे कोई पार्टनर एसेट्स लेके गया था, या क्या कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा था। तो हमने देखा, ये देखिए प्रीतम ने अपनी वाइफ का लोन का पेमेंट किया था, और नरेश ने आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट किया था। तो जहाँ पे प्रीतम्स कैपिटल लिखा है उसे क्या भेजेंगे, कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। किस साइड, ये इधर लिखा है, इसका क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय, अच्छा ये आप जो प्रीतम्स कैपिटल जो ट्रांसफर कर रहे हैं, किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। देखिए आखिर पार्टनर की कैपिटल बढ़ी ना, उनकी कैपिटल में आके ऐड हो रही है। भले प्रीतम ने अपनी वाइफ का लोन का पेमेंट किया, पर जिम्मेदारी किसकी थी, फर्म की। तो भले उसने वहां पे कर दिया, लेकिन फर्म इनको देखिए इनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। जब फर्म इनका हिसाब करेगा तो कहेगा, अच्छा ये वाला पेमेंट तो मेरे तुमने कर दिया, कोई बात नहीं। कितना किया था, 10,000। ये देखिए नरेश कैपिटल लिखा है 500, क्योंकि उसने आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट किया था। फर्म ने कहा था, अच्छा जिम्मेदारी मेरी थी, तुमने पेमेंट किया था, कोई बात नहीं। कितने से, 500 से। तो हम बार बार रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही कैपिटल अकाउंट है। तो एक बार रियलाइजेशन लिखकर प्रीतम का प्रीतम में और नरेश का नरेश में लिख देंगे। अब ये जो लॉस है, लॉस कहाँ जाएगा, हमारा डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल के। तो क्या लिख देंगे, लॉस भी हमारा कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 9,800 और 4,900। ठीक है, क्या आप कुछ बचा है, नहीं अब कुछ नहीं बचा। अब फर्म क्या करेगा, अपने पार्टनर को पे ऑफ करेगा। यहाँ पे मैं रियलाइजेशन अकाउंट में वो आउटसाइडर का पे ऑफ करता है। ठीक है, तो चलिए 40 प्लस, चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 50,000, और यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, 50,000 में से अपने को लेस करना है 9,800। तो हमारा जो वैल्यू आएगी 40,200 की। तो आप देख सकते हैं फर्म, अब नरेश को कितना, अच्छा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी अब नहीं आएगा, अब हमारा क्या आएगा, अब आएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि फर्म अब पार्टनर को पे ऑफ करेगा 40,200। चलिए अब उनका चलते हैं। तो 20,500 साफ साफ दिख रहा है कि इनका यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, तो अब 20,500 में से हम लोग को लेस करना है 4,900। ठीक है, नरेश का लॉस लेस कर दिया, तो 15,600 फर्म किसको पे ऑफ करेगा, नरेश को पे ऑफ करेगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग को लिखना ही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी क्यों लिखते हैं। तो पहली चीज, कैपिटल एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हर लाइबिलिटी की जब आप अकाउंट बनाएंगे उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बाय बैलेंस बीडी से, क्रेडिट साइड से। कैश अकाउंट में हम क्यों लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, बिकॉज कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो जब भी आप किसी एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप लैंड अकाउंट बनाए, बिल्डिंग अकाउंट बनाए, मशीनरी बनाए, डेटर्स बनाए,
एनी एसेट्स का अगर आप अकाउंट बनाते हो ना तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, टू बैलेंस बीडी से, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो कैश का हमारे पास जो बैलेंस दे रखा है दैट इज 400। अब हमें बुक का तो ज़्यादा काम नहीं है, चलिए अब क्या करना है, जहाँ जहाँ कैश और बैंक आपको दिख रहा है ना उसको हमें ले लेना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, पहले इस साइड देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे तो मैंने इकट्ठी सारा बैंक लिख रखा है, कितना 1044। ठीक, हम क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ बैंक लिखा है हम बैंक अकाउंट में लेके आएंगे क्रॉस ट्रांसफर। अगर बैंक यहाँ पे किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो बैंक अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। लेकिन बैंक में क्या बैंक लिखेंगे, नहीं, बैंक में बैंक नहीं लिखना है, हमें देखना है कि ये बैंक कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितना 104400। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ अगर आते हैं तो कहाँ गया, ये देखिए एक बैंक आपका ये है, ठीक है, 34,200 का, और दूसरा बैंक 800 का ये है। ऐड कर लो 34,200 और 800, इट कम्स टू 35,000। ठीक है, डेबिट साइड है ना, तो बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, लेकिन लिखेंगे क्या, तो मैंने कहा वही किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। कितना 35,000। ठीक है, ऐड कर लिया 34,200 को और 800 को। अब देखते हैं क्या और भी कहीं बैंक बैंक लिखा है, हाँ ये देखिए कैपिटल अकाउंट में हमने प्रीतम और नरेश को पे ऑफ किया है, टू बैंक लिखा है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड जाएगा बैंक अकाउंट में, लेकिन किस क्या लिखेंगे भैया, जिस अकाउंट से लेके आ रहे, अब प्रीतम के कैपिटल अकाउंट से लेके आए तो बाय प्रीतम कैपिटल और बाय नरेश कैपिटल, बाय प्रीतम कैपिटल बाय नरेश कैपिटल। ठीक है, कितना कितना, तो चलिए देख लेते हैं इनका, 40,200 और 15,600। अब चलते हैं, देखिए बैलेंस शीट में अब सिर्फ एक चीज़ देखने को चलेंगे हम लोग, क्या, क्योंकि हम लोगों ने नरेश का लोन पड़ा हुआ है 14,000 का, देखो प्रीतम की वाइफ आउटसाइडर थी, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, पे ऑफ कर दिया, पर नरेश का लोन का तो पेमेंट अभी कहीं नहीं हुआ ना, तो उनका पेमेंट डायरेक्टली कहाँ होगा, बैंक अकाउंट में। तो पार्टनर के लोन का पेमेंट डायरेक्टली हम लोग कहाँ करेंगे, बैंक अकाउंट में। ठीक है, कितने का है, 14,000 का है, तो बाय नरेश लोन कर दीजिए, बाय नरेश लोन, कितना 14,000। अब हमें कुछ नहीं करना है, चलिए बैंक अकाउंट मैच कराते हैं, अगर मैच होता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन, हमारी मेहनत सब कुछ सही है। ठीक है, तो 35,000, 40,200, 15,600 और 14,000, इट कम्स टू 104800, और यहाँ का साफ साफ दिख रहा है 104800, तो हम सफल हो गए हैं। ठीक है, तो 104800, 104800। ठीक है, तो रुको रुको जरा, रुको जरा, अभी अभी कहीं जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो जनरल एंट्री बाकी है, तो इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री भी करेंगे, तो जरा इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं इसके साथ आपकी जनरल एंट्री शेयर करती हूँ। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारी जनरल एंट्री कैसे होगी, तो फिर ध्यान लीजिएगा। सबसे पहले देखिए जनरल एंट्री करने का मतलब क्या है, कि हमें पता है कि जैसा हम लोगों ने अभी अकाउंट देखे हैं हमें उन्हीं को जनरल एंट्री के फॉर्म में फ्रेम करना है। ठीक है, अब हमें ऐसे देख, सबसे पहले हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारा एंट्री क्या बनेगी, तो फिर ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वो सारी एसेट जो आपने एक एक करके रिकॉर्ड करी है। तो आपने रिकॉर्ड किया था स्टॉक इन ट्रेड, तो लिख लीजिए टू स्टॉक। ठीक है, फिर आपने रिकॉर्ड किया था बिल्स रिसीवेबल, तो अब भी यार लिख लीजिए। देखिए आज फर्म की सारी एसेट्स का कोई वैल्यू नहीं है, फर्म की सारी एसेट्स क्या हो रही है, खत्म हो रही है, तो एसेट्स का नेचर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, डेबिट होता है, जब वो खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, हम उन्हें फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, डेटर्स लिखना है, तो डेटर्स को लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर है हमारे पास, जैसे जैसे हम लोगों ने अकाउंट बनाया था हम वही वही काम यहाँ पे करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, उन्हें भी रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या है, गुडविल है, ठीक है, तो टू गुडविल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा तो फिर वो आ नहीं पाएगा इतना। तो आपने देखा है क्या है कि जब कभी भी आप एंट्री रिजोल्यूशन वाले चैप्टर में करेंगे तो उससे पहले हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू एक एक करके सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर देंगे। जरा वैल्यू रिकॉर्ड कर लें तो 21,500। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8,800। ठीक है, फिर हमारे पास कितना है, डेटर्स 45,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3,000 के हमारे फर्नीचर है।
ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 23,000 की है, गुडविल हमारे पास 20,000 की है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास 300 के हैं। कुछ नहीं करना है, अब हमें इन्हें ऐड करके ऊपर रियलाइजेशन में डेबिट कर देना है। 21,500, 8,800, ठीक है, 45,000, 3,000, 23,000, 20,000 और 300, इट कम्स टू 121600। फिर हम लोगों ने दूसरा काम किया था, हम सारी आउटसाइडर, अच्छा इसका नरेशन लिख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, क्योंकि हम कैश को छोड़ के सारी एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो लाइबिलिटी हमारे पास क्या क्या, अब देखिए जब लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं तो पहले लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एक एक करके हम आउटसाइडर लाइबिलिटी, नरेश फर्म का पार्टनर था तो नहीं लेंगे, मिसेस प्रीतम का लोन क्या था, आउटसाइडर लाइबिलिटी थी, तो मिसेस लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट का हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा एक चीज़ हमें और कर देनी है, जब हम लाइबिलिटी सारी रिकॉर्ड करेंगे तो आपने ध्यान दिया होगा डेटर्स की फुल वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड करी है, और इसका जो प्रोविज़न होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड जहाँ पे सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे थे वहीं रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पे जब हम लोग लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर्स का प्रोविज़न भी रिकॉर्ड कर देंगे, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट भी अपने को रिकॉर्ड करना है टू, आखिरी में क्या सब कुछ भेज कहाँ रहे हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितनी कितनी वैल्यू लिख लेते हैं भैया, प्रीतम्स का लोन कितने का था, हमारा 10,000 का था, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 36,000 के थे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 का था, प्रोविज़न फॉर डेट हमारा 1500 का था। चलो इनकी भी टोटलिंग कर लेते हैं, 10,000, 36,000, ताकि आप लोगों को जर्नल एंट्री के फॉर्म में भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कितना हो गया, 48,000, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोगों ने देखा था कि जिस एसेट से जो रिलाइज होगा, देखिए जब एसेट से रिलाइज होगा तो पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, और हमारा रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसीलिए जब हम लोग रियलाइजेशन का अकाउंट बनाते हैं तो जब रियलाइजेशन को छुपाएंगे तो बैंक क्या है, डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हमारा जिस जिस एसेट से जो मिला था, चूँकि हमें याद नहीं है चलिए एक बार ऐड कर लेते। 20,000 हमारा स्टॉक से था, 3800 हमारा इससे था, 5100 हमारा फर्नीचर से था, 35,000, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू होती है 63,900। डेटर्स के साथ था कि 10% लेस, डेटर्स हमारा 45,000 का था, जरा इसका 10% लेस कर दीजिए 40,500, और बाकी सारी फिगर वही ले लीजिए 63,900। इट कम्स टू 104400, 104400। नरेशन इसका लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो एसेट्स हमारा रियलाइज हो गया। फिर हम लोगों ने लाइबिलिटी का पे ऑफ किया था, तो जैसे से दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर का 5% से पेमेंट करना है, तो हम लोग एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब कभी भी कुछ पेमेंट करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर हमारे कितने के थे, ये देखिए 36,000 के थे, इनका 5% लेस कर दीजिए तो 34,200। प्लीज़ अपना आप क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरा, जो भी हम लोगों ने लेजर बनाया था रियलाइजेशन का उसी के जैसे ही है, ठीक है। अगर आपको लेजर से जनरल फ्रेम करना आता होगा तो बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक। ये क्या था, ये हम लोगों ने क्रेडिटर का पे ऑफ किया था, क्रेडिटर पे ऑफ हो गए, ठीक है। देन हमारे पास क्या था, प्रीतम अपनी वाइफ का लोन पेमेंट कर रहा है, तो फिर लाइबिलिटी फर्म की है, पे कौन कर रहा है, प्रीतम, तो प्रीतम की कैपिटल बढ़ जाएगी। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल, ठीक है। कितनी वैल्यू थी, दैट इज 10,000, ठीक। फिर आगे क्या था, वह नरेश आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी का पे ऑफ करेगा
तो ये देखिए फर्म रियलाइजेशन डेबिट करेगा और टू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। क्यों? पे पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? पे लाइबिलिटी फर्म की पे पार्टनर कर रहा है तो फर्म उसी कैपिटल को बढ़ा देगा। ठीक है। और अगर कोई एसेट्स लेके जाता है तब रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा और प्रीतम कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट। मान लीजिए अगर ये स्टॉक लेके जाते हैं तब इनकी कैपिटल घट जाती। क्यों? क्योंकि प्रीतम इसके लिए कोई पैसा नहीं दे रहे होते। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे क्या है, और एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। एंट्री क्या होगी भैया, फर्म का जा रहा है ना पैसा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक कर दीजिए। ठीक है। कितने का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है? 800 का। अब जहाँ जहाँ रियलाइजेशन डेबिट है उन्हें अलग ऐड करिए, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट है उन्हें अलग ऐड कर लीजिए। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस आएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमें लॉस आया था तो हम क्या लिख देंगे। अच्छा, जब लॉस आया था, लॉस हमने कहाँ भेजा था? प्रीतम और नरेश में। ठीक, प्रीतम और नरेश में आपने लॉस भेजा तो उनकी कैपिटल घट गई, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है। कितना? 14,700 का लॉस था। ठीक है। रेशियो हमारा 2:3 बना, 2:1 बना था, तो 9800 यहाँ और 4900 यहाँ। ठीक है। बाकी आप लोग पार्टनर्स कैपिटल में हमारा जो भी बैलेंस आया था आप उनकी भी पे ऑफ करने की एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीतम को पे ऑफ किया था पार्टनर्स कैपिटल में, तो हम लिखेंगे प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नरेश को भी पे ऑफ किया था तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। कितना कितना किया था? एक को हम लोगों ने पेमेंट किया था 40,200 का और एक को किया था 15,600 का। ठीक है। तो 40,200, 15,600, इट कम्स टू 55,800। और एक नरेश, और अगर इसमें एक मैक्सिमम अब जो लास्ट एंट्री इसमें बची है तो आखिरी में नरेश का लोन का पेमेंट करना है 14,000। तो कुछ नहीं करना है, नरेश लोन करेंगे। ठीक है। और क्या कर देंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने का था? 14,000 का। तो स्टूडेंट जनरल एंट्री हमारी ये रही, ताकि आप क्वेश्चन के साथ साथ ये भी आपको समझ में आए कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।